dear kids, how are you? I hope you all are fine. So now we are learning Science by Galaxy Publication, and the name of our book is Science for Everyone Class 1. Now we will start chapter number 13, and the name of our chapter is The Sun, Moon and Stars. इस चैप्टर में हम सन के बारे में पढ़ेंगे, मून के बारे में पढ़ेंगे और स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, फर्स्ट वी हैव टू डू वन एक्टिविटी। लुक एट द पिक्चर्स बिलो। नीचे दी हुई पिक्चर्स को देखिए। ड्रॉ अ सन फॉर डे टाइम। जो काम हम डे टाइम में करते हैं उसके लिए आपको सन बनाना है। जो काम हम रात को करते हैं, नाइट टाइम में करते हैं, उसके सामने आपको मून बनाना है। So this activity you have to do by yourself. If you look up at the sky during the day, it looks blue. It's become dark at night. We see the moon, the sun and the stars in the sky. अगर आप दिन के समय आसमान में ऊपर की तरफ देखिए तो आसमान आपको कैसा दिखेगा? ब्लू कलर का। और उसी आसमान को आप रात के समय देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा? एकदम डार्क, अंधेरा दिखेगा आपको। हम आसमान में सूरज को देखते हैं, चांद को देखते हैं और स्टार्स मतलब तारों को देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सन के बारे में, सूरज के बारे में। वी सी द सन ड्यूरिंग द डे। डे टाइम में हम सन को देखते हैं कहाँ पर? आसमान में। द सन इज अ बिग बॉल ऑफ फायर। सन क्या है? आग का एक बहुत बड़ा गोला है, बॉल है। इट लुक्स येलो इन कलर। सन कैसा दिखता है? येलो दिखता है कलर में। इट इज राउंड इन शेप। कैसा होता है? शेप पे राउंड होता है। द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। सन हमें क्या देता है? हीट देता है, लाइट देता है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड warmth of the sun to stay alive. सभी लिविंग थिंग्स को सूरज की गर्माही चाहिए। किस लिए? जीवित रहने के लिए। द सन राइजेस एवरी मॉर्निंग इन द ईस्ट। सूरज रोज सुबह उगता है कहाँ से? ईस्ट से। इट ब्रिंग्स अस अ डे। जब सूरज उगता है तो दिन की शुरुआत होती है। क्या कहते हैं? दिन निकल आया। The sun sets every evening in the west. और रोज शाम को सूरज छिप जाता है कहाँ पर? वेस्ट में। It brings us a night. और तब क्या होती है? रात होती है। The night is cooler than the day. There is no sunlight after sunset. रात कैसी होती है? थोड़ी थोड़ी ठंडी होती है। क्यों? क्योंकि रात को हमें सूरज की गर्माही नहीं मिलती, क्योंकि सूरज छिप जाता है। अब हम पढ़ेंगे मून के बारे में, चांद के बारे में। वी सी द मून एट नाइट। रात को हमें चांद देखने को मिलता है। द मून इज बिग वाइट बॉल। मून कैसा है? एक बड़ी सी वाइट बॉल की तरह है। द मून इज स्मॉलर देन द सन। मून सन से छोटा होता है। मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती। इट शाइन्स बिकॉज द सनलाइट फॉल्स ऑन इट। सूरज की रोशनी चांद पर पड़ती है तो चांद चमकता है। द मून हैज नो एयर एंड वाटर। चांद पर कोई पानी, कोई हवा नहीं है। सो देयर इज नो लाइफ ऑन द मून। इसीलिए मून पर लाइफ नहीं है, क्योंकि ना वहाँ हवा है और ना ही पानी है। जीवित रहने के लिए हमें हवा भी चाहिए और पानी भी चाहिए। द मून चेंजेस इट्स शेप्स एवरी नाइट। हर रात को मून अपना आकार बदलता है। Sometimes it is round like a ball. कभी कभी चांद पूरा गोल होता है एक बॉल की तरह, तो उसे हम फुल मून कहते हैं। Sometimes it looks like a semicircle. कभी कभी चांद सेमी सर्कल की तरह दिखता है तो उसे हम हाफ मून कहते हैं। Sometimes there is no moon at all. कभी कभी रात को चांद नहीं दिखता तो उसे हम क्या कहते हैं? न्यू मून कहते हैं। The changes shapes of the moon are called phases of the moon. मून का जो आकार रोज बदलता है उसे हम क्या कहते हैं? Phases of moon. देखिए कभी चांद कैसा होता है, कभी कैसा होता है। हर रात चांद अपना आकार बदलता है। अब हम पढ़ेंगे स्टार्स के बारे में, मतलब तारों के बारे में। The stars twinkle in the sky at night. रात के समय आसमान में तारे टिमटिमाते हैं।
There are millions of stars. Millions of stars मतलब देखो कितनी सारी मात्रा में आसमान में क्या है, तारे हैं. We cannot count them. हम तारों को गिन नहीं सकते क्योंकि वो अनगिनत होते हैं. Some stars are very big. देखिए कुछ स्टार्स कैसे होते हैं, बिग होते हैं, बड़े होते हैं. They look small to us because they are too far from us. तारे हमें छोटे क्यों दिखते हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर होते हैं. The stars have their own light. स्टार्स की अपनी लाइट होती है. The sun is also a star. और सन भी क्या है, एक स्टार है. Now I will tell you what it forbids. Stars are born all the time. Now summing up, we see the sun during the day. The sun rises in the east and sets in the west. The sun gives us heat and light. The moon and stars are seen at night. The moon has no light of its own. My dear kids, now we will do some exercises. Exercise A, write T for true and F for false. True के लिए आप T लिखेंगे और false के लिए आप F लिखेंगे. Number 1, the sun is round in shape. Sun round होता है shape में, बिल्कुल सही बात है, तो मैं यहाँ पर T लिखूंगी. The moon has no air and water. Moon पर हवा पानी नहीं है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर भी मैं T लिखूंगी. Number 3, the stars are very near to us. तारे हमारे बहुत पास हैं, ये बात गलत है, तो मैं यहाँ पर F लिखूंगी. Number 4, the sun rises in the west. सन वेस्ट से उगता है, गलत बात है, तो मैंने यहाँ पर F लिखा. Number 5, we cannot see the moon during the day. दिन के टाइम हम मून को नहीं देख सकते, बिल्कुल सही बात है, तो मैंने यहाँ पर T लिखा. Now move to next exercise. Exercise B, fill in the blanks choosing the correct words from the box. अब बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, हमें सही वर्ड को चुनना है और fill in the blanks करनी है. तो चलिए करते हैं. Number 1, the sun gives us dash and dash. सन हमें क्या देता है? जब मैंने बॉक्स में देखा तो मुझे हीट और लाइट वर्ड मिला, तो सन हमें हीट देता है और क्या देता है, लाइट देता है. नंबर 2, द सन राइजेस इन द. सूरज कहाँ से उगता है? सूरज ईस्ट से उगता है, पूरब से, तो मैंने यहाँ पे ईस्ट लिखा. आगे पढ़ते हैं. द सन सेट्स इन द. सूरज कहाँ छिपता है? सूरज वेस्ट में छिपता है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी वेस्ट. So my dear kids, number 4 and number 5 you have to do by yourself. My dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.